नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सदर अस्पताल इमरजेंसी में और यहां पर जो है हमारे जो है से कुछ पेशेंट हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। इनका कपार उपार फूटा हुआ है, तो हम देखे हैं तो इनसे पूछे हैं कि क्या जैसे मामला है। तो ये घर का कुछ मामला है और क्या घर का विवाद है, इनके बारे में हम जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जूली मिश्रा हुआ। जूली मिश्रा। जुलूम मिश्री? जुलूम मिश्रा। अच्छा, जूली मिश्रा। अच्छा, जूली मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपके माथे में जो टाका लगा हुआ है और ये कपार जो फूटा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो ज़मीनी विवाद चल रहा था पहले से, तो हमारे जेठ और जेठानी मेरा जात सब मिल करके, जिसमें जात का नाम है रवि कुमार, शशि कुमार, सनी कुमार, और जेठ भी हैं, जेठानी है। जेठानी का नाम है चिंता देवी उर्फ बेबी देवी, कमलकांत मिश्र पति। ये सब मिल करके गैंग बना करके और हथियार के साथ हम पर प्रहार किए, जिसमें शाम के 7:20 हो रही थी और मैं अपने पति को खाना दे करके पानी लेने आई थी कल पर। वहाँ से घसीटते हुए वो लोग, हमें इतना नहीं पता था जो ये लोग हमें मारने ही आ रहे हैं। मैं सोच रही थी ये लोग बोल रहे हैं, बोल करके चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं पानी लेकर के गई, पानी लाने गई, वहाँ से मुझे खींच करके और वह लोग अपने यहाँ झटक करके ले गए। मेरे हाथ में मोबाइल था जो गाली दे रहे थे। मैं सोच रही थी जो रिकॉर्डिंग कर लूँगी, तो उन लोगों को लगा जो रिकॉर्डिंग कर रही है, और खींचते हुए बोला उनकी मम्मी जो इसके मोबाइल छीन ले पहले, नहीं तो इस सबको दिखाएगी रिकॉर्डिंग करके, तब इसको जान से मार देना। मुझसे मोबाइल भी छीन लिया गया। 16,000 का मेरा सैमसंग मोबाइल था और मुझे झटक करके पटक दिया गया। उनके दरवाजे पर उन लोग पटक दिए, बेरहमी की तरह थूर थूर करके मारे, थूर थूर करके मेरा माथा, सर फोड़ दिया गया, बहुत सारा सर फोड़ दिया, बहुत खून बह गया। मेरे आँख के सामने धुंधला हो गया। मैं जब चिल्ला करके मैं रो रही थी तो मेरे पति आए। मेरे पति को पता चला, वो दौड़ करके आए, खाना छोड़ करके आया। उनको देखा तो ये लोग उनको भी पकड़ लिया और पकड़ करके ये अपने दरवाजे पर ले गया। सभी उन लोग बहुत सारे आदमी थे और पकड़ करके बोला इनकी मम्मी, मार दो इसको भी, जान से मारो, ये ज़मीन लेगा, ज़मीन हम लेंगे कि ये लेगा, हम इसको बसने ही नहीं देंगे। पहले से मेरे पति के पहले पत्नी को भी इसी तरह ये लोग मार पीट करके बीमारी ग्रसित कर दिए, तो वो बेचारे भी गरीबी स्थिति में उस समय मेरे पति का चल रहा, तो बीमारी के कारण वो भी मर गई, उसका भी सही से इलाज नहीं हो पाया। और ये लोग उस समय से परीक गए। उन लोगों का कहना है कि जो हम यहाँ पर रहेंगे, हम किसी और भाई को नहीं बसने देंगे। वो ज़मीन का लोभ उनको कुछ ज़्यादा पड़ गया है, यही सब कारण है। हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी पति की 2 शादी हो चुकी है। जी जी जी। आप दूसरी पत्नी हैं। जी। तो वो पहले वाली पत्नी को भी जैसे ज़मीन के लिए ही घसीट करके मारा है। जी जी। और इनको भी ऐसे घसीट करके मार करके ये चाहता है कि इनका हिस्सा का ज़मीन जो है तो इनको हम कब्जा कर लें। जी जी। यही बात है ना? यही बात। और कोई बात नहीं ना है? जी, यही सब बात है। मेरे बच्चे को भी। अब बच्चे को कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। लड़का कितना है, लड़की की? लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की है। जी। तो ये जो है आप कौन सा थाना का मामला है आपका? रीगा थाना का मामला। रीगा थाना का मामला है। आप रीगा में कहाँ घर हुआ आपका? रीगा सिंघोरवा में मेरा घर हुआ। सिंघोरवा में? जी। सिंघोरवा का जैसे मामला है रीगा थाना का, और यह जैसे ज़मीन के लिए ही विवाद हुआ है, और यह ज़मीन ना जाने की जैसे लोगों को कहाँ ले जा कर के छोड़ेगा, क्या करेगा। यह जितना भी अगर आज तक जैसे हॉस्पिटल में जैसे खबर मिली है, जितना भी अगर कपार फोड़ा हुआ देखे हैं, तो वो सब जो है हमको ज़्यादा करके ज़मीन के लेकर के ही लड़ाई देखे हैं और देखने को मिला है। और यह सर मुझे न्याय मिला। यह जो है कौन सा जो है हवा और कौन सा जैसे यह तूफान बहा हुआ है, सरकार और प्रशासन इस बातों पर ध्यान नहीं देता है, जिसकी बरसों से लोगों को जैसे झगड़ा लड़ाई ज़मीन विवाद के लेकर के चल रहा है। लोग एक दूसरे को मरते हुए और दफनाते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन प्रशासन इन बातों को संज्ञान में अभी आज तक नहीं लिया है और ना कभी लेने का जैसे चाहा भी है।
जहाँ तक कि जैसे या ज़मीन की मामला को अगर प्रशासन या कोर्ट जो भी अगर कोई है तो उसको जैसे अगर सुलझा कर अगर प्रशासन अगर चले जनता को, तो इस तरह की जैसे शमशान और इस तरह के कब्रिस्तान देखने की लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक कि मेरा सोच है। अब इनके हम पति से बात करते हैं, अपना परिचय बताइए सर। अरुण मिश्रा, अच्छा, ग्राम सिंगोरवा, थाना रीगा हो गया, जिला सीतामढ़ी। ये मामला जो हुआ है, कपार जो फूटा है आपका और आपकी पत्नी का, इसका मूल मकसद क्या है? जमीन का है, जजमनी का बांटे हैं। इस चक्कर से ये लोग सोचते हैं यहाँ से भाग जाए घर द्वार छोड़ के, हम फ्री रहे। जजमन का बांटे है, जजमनी का बांटे और जमीन का मामला है, जमीन बांटने का मामला है। तो क्या जैसे ऐसी जमीन बांटने का क्या जैसे मैटर है? जो मेरे पिताजी सब चीज़ क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी जानते नहीं, ये लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह यही चक्कर में मैं अपने एक परिवार को पहले गंवाया, फिर ये दूसरा किया हूँ सर। लेकिन ये लोग जीना हराम करते हैं, बराबर इधर से खूरखार उधर से खूरखार, गाली। घर पे जाएंगे तो मेरे को गाली देगी। अब कितना दिन बर्दाश्त हम करेंगे? आखिर इसका ये जैसे कर रहा है वो कौन कौन है बताइए उसका नाम। मेरा भाई है, नाम बताइए, नाम पता बताइए। कांत मिश्रा है, बेबी देवी है, वही दू है। और और उसका लड़का के बुला के हम लोग को जो है सो मरवाता है। यानी आप कै भाई हैं? हम 4 भाई है। तो एक है सरंगी वाले में है, सबसे बड़ा है वो गुंगा है, उनको शादी नहीं हुआ है। और दो भाई है ऐसे जिसको बाल बच्चा है। मतलब 2 भाई जैसे छट गए हैं, 2 भाई अभी कामयाब है, और 2 भाई में जैसे वो चाह रहे हैं कि एगो भाई को हम इसको भी समाप्त कर दे और अकेला जो है हम जैसे राज करें। यही बात ना है? यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही है। तो उसका वो करता क्या है? जजमन क्या करते हैं, पूजा पाठ। दोनों आदमी जजमन के से हैं? हम तो इधर बांटे, हम तो पहले बाहर रहते थे, इधर आके हम अपना बांटे है कि भाई हमको हिस्सा दीजिए। कोई अपना हिस्सा ना मांगेगा। अभी भी हिस्सा दिए हैं तो हम अपने हिस्सा में जाकर करते हैं, उनको में नहीं जाते हैं। हम अपना एकदम बिल्कुल शांत में रहते हैं। से हम लड़ाई झगड़ा से सर बहुत अलग रहते हैं। लड़ाई से क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। यही विवाद हुआ। अच्छा, इसीलिए विवाद हुआ? इसीलिए। क्या चीज़ से मारा है आपको? वार क्या चीज़ से किया है? वो रखा हुआ था जो सो हथियार रखा हुआ था। कौन हथियार था? तलवार जैसा रखा हुआ था। लाइट बंद कर दिया, कोई नहीं था। अंधेरे में जो है तो पहले परिवार को मारा, मैंने गया छुड़ाने तो हमें भी लेके मार दिए। कई आदमी था? 2 ही आदमी? नहीं, वो तो 4-5 आदमी था। वो सब अपने पूरा परिवार के था, और कोई नहीं था वहाँ पे। बाहरी कोई नहीं था? नहीं, और न कोई समाज जो है सब बोला कि हाँ क्यों मार रहे हैं। हम दोनों किसी भी तरह बेहोशी में अपना चौक तक आए। उसके बाद वहाँ से अपना एक बैटरी वाले जो है सो हम लोग को लेके आया। फिर कुछ आगे गए, उसके बाद में अपना आए रीगा, अपना दवा हुआ कराए। हमको तो आपको देख करके और आपकी परिवार की हालत को देख करके नहीं लगता है कि जैसे आपकी परिवार बचेगी कि नहीं बचेगी, इसका कोई गारंटी नहीं वाला है। अब तो ये ऊपरे वाला ना समझेगा। यहाँ से रेफर भी हो गया, यहाँ से रेफर भी हो चुका है, और रीगा से भी रेफर हो चुका है। रीगा से रेफर हुआ था सदर अस्पताल आए सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से रेफर हुआ था मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। अब इसका ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। रोडों पर जाने की जैसे हाँ, मालिक जाने की जैसे हाँ, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन देख लीजिए कि ये प्रशासन को हम दिखाना चाहते हैं और प्रशासन को हम बताना चाहते हैं शख्स के रूप में कि जैसे यह देख लीजिए कि ज़मीन के लेकर के जैसे कितनी बड़ी मुसीबत सभी के साथ खड़ा हो रहा है, एक के साथ नहीं। और ज़्यादा करके जितना भी अगर आज तक अगर खबर मिला है, न्यूज़ मिला है हॉस्पिटल में, तो यह सब ज़मीन के लेकर के हुआ है, सब ज़मीन के लेकर के विवाद हुआ है। और ज़मीन के लिए लोगों को कब्रिस्तान और शमशान देखना पड़ रहा है, लाश का लाश जल रहा है, मर्डर का मर्डर हो रहा है आदमी। लेकिन प्रशासन और सरकार इस बात पर मानने को तैयार नहीं है, ध्यान नहीं रखता इस बात को कि हाँ जैसे ज़मीन अगर जो है वो सबको जैसे बहु हिस्सा बराबर करके, हिस्सा झगड़ा फरिया करके सबको दे दे, सबको अपना अपना जगह पर सब अपना रहे और अच्छा से ज़िंदगी जिए। ऐसा सरकार में कुछ भी नहीं है और प्रशासन में कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना माल पैसा कमाने के चक्कर में यह एक दूसरे के साथ में जैसे एक दूसरे का जान जा रहा है। लेकिन इसके लिए प्रशासन चाहे सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं है। बस वोट का समय आएगा तो वोट लेने के लिए तो बस जो कुछ भी कहना है करना है वो करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।